बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को FIA की जानिब से तलब किया गया था। शहबाज शरीफ साहब को 22 जून को और हमजा शहबाज को 24 जून को तलब किया गया था। जब तलबी हुई उसके बाद शहबाज शरीफ ने जाकर अदालत से रजू किया और मामला 10 जुलाई तक चला गया। यानी 10 जुलाई तक शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार ना करने के एक तरह से अहकामात आ गए कि 10 जुलाई तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और ये मामला है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और इनकी शुगर मिल्स के अकाउंट्स में अरबों रुपए के आने का, अरबों रुपए हवाला हुंडी के ज़रिए बाहर भेजने का, बाहर से पाकिस्तान मंगवाने का, और उसी तरह से जैसे फेक अकाउंट्स का मामला है आसिफ अली जरदारी साहब का, ये उससे भी सख्त केस है क्योंकि इसमें FIA के पास एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो मैंने आपको वो पूरा सवालनामा पढ़कर बताया था, उसका मतन आपको बताया था कि कैसे FIA ने इतनी बड़ी वारदात जो है वो पकड़ ली। लेकिन आज अयाज मीर साहब ने बड़ी तफसील से इसके ऊपर लिखा है और बड़ा ज़बरदस्त लिखा है कि पाकिस्तान में जो दौरे में आरात हैं, अगर कोई गरीब कोई जुर्म करे उसके साथ क्या होता है, और ये जो अरबों रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार के जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, इनके साथ क्या हो रहा है। अयाज मीर साहब कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA शहबाज शरीफ को बुलाती है और उनसे कुछ सवालात किए जाते हैं। और हैरानकुन तौर पर आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, बल्कि वो ज़राए बताते हैं, अदील बड़ाई साहब ने ये खबर ब्रेक की कि ज़राए FIA के ये बताते हैं कि अगर हमने शहबाज शरीफ से उनका नाम पूछा होता तो वो ये भी कह देते कि मुझे तो मेरे नाम का भी नहीं पता। और सब कुछ उन्होंने डाल दिया सलमान शहबाज पर। और सलमान शहबाज कहाँ हैं? वो पाकिस्तान से बाहर हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पनामा केस में नवाज शरीफ से पूछा गया कि ये सारा कुछ कैसे बना, उन्होंने कहा जी मेरे वालिद से पूछें, मेरे वालिद ने ये सारा कुछ दिया अपने पोतों को, या मेरे वालिद बता सकते हैं जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं है, मियां शरीफ साहब, या मेरे बच्चे बता सकते हैं, बेटे हसन नवाज, हुसैन नवाज जो कि पाकिस्तान में नहीं है। जब हसन नवाज हुसैन नवाज से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम पे तो पाकिस्तान का कानून जो है वो लागू ही नहीं होता, और उन्होंने जनाब पाकिस्तान आने से, जवाब देने से इनकार कर दिया। वो ये कहते हैं अयाज मीर साहब के शहबाज शरीफ जवाब देते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं, यानी उनका दिफा बेखबरी है। उनके बेटे हमजा शहबाज की पेशी FIA के सामने होती है और हमजा शहबाज का दिफा भी बेखबरी है। इनसे पूछा जाता है कि रमजान शुगर मिल के निचली सतह के एहलकारों के बैंक अकाउंट्स में भारी रकम जमा कराई जाती हैं, रकम लाखों या करोड़ों में नहीं अरबों में है। हमजा शहबाज जवाब देते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हमजा शहबाज ने कहा कि वो तो सियासत में मसरूफ इतने हैं कि उन्हें पता ही नहीं है उनके अकाउंट में कौन पैसे जमा करा रहा है, जो चीज़ें रिपोर्ट हुई उसके मुताबिक। उसके बाद वो रमजान शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे यानी हमजा शहबाज, लेकिन इन जमा कराई हुई रकूम का उन्हें कुछ पता नहीं। शहबाज शरीफ FIA दफ्तर में पेशी के लिए आते हैं तो लाओ लश्कर के साथ आते हैं। हमजा शहबाज आते हैं तो उनके साथ भी एक हजूम होता है। मुलजिम का नाम शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ना होता, मुलजिम का नाम शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ना होता तो FIA का सलूक क्या रहता? पहले तो 2-3 थप्पड़ लगते, फिर भी वजिद रहता तो उल्टा टांगने में कोई तामुल महसूस ना होता। इल्ज़ाम क्या मानने थे, ना करदा गुनाहों का भी इकरार कर लिया जाता। इस्लाम के नाम पर बनी ममलिकत में हर चीज़ का दोहरा मेयार है। ज़ाहिरन तो कानून एक है और हर एक के लिए वही है, लेकिन जब इसका इतलाक होता है तो अपनाने के अंदाज मुल्जिम की हैसियत के मुताबिक होते हैं। शरीफों के खिलाफ मुकदमात क्या हैं? ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजाएं ज़रूर सुनाई गई, लेकिन इन फैसलों का तनाजुर कुछ और है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मुकदमात किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रहे। सिंध के मशहूर ज़माना किरदार उज़ैर बलोच के खिलाफ इल्ज़ामात की इतनी लंबी फहरिस्त है कि दर्ज करने के लिए पूरा एक किताबचा चाहिए। उसके खिलाफ भी मुकदमा चलता ही जा रहा है। वो नाम भी ले रहा है कि मैं जो माल इकट्ठा करता था उसमें से कुछ हिस्सा पुलिस को जाता और कुछ सियासी राहबर और रहनुमाओं के हिस्से में आता। फरियाल तालपुर का नाम भी इस सिलसिले में लिया जा रहा है, लेकिन फैसले की तरफ मुकदमा अभी तक नहीं पहुंच रहा। ये बात दुरुस्त है, चाहे वो आप देख लें कितने उसने बड़े इंकशाफात किए उज़ैर बलोच ने, और उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि कराची के जो सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं, बड़े सहाफ़ी वो जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस सारे मामले में क्या कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वो सिर्फ इसलिए कि बड़े ये क्यों नहीं फैसले हो रहे, सिर्फ इसलिए कि बड़े नामों का जिक्र इस मुकदमे और उसकी तफ्तीश में सामने आते हैं, और पाकिस्तान के कानून की किताब में जब बड़े नाम आए तो कानून के पहिए रुक जाते हैं, जितना भी उनमें तेल डालें फिर भी नहीं चलते। यह और चीज़ है कि किसी बड़े नाम के साथ सियासी ज़रूरत या मजबूरी बन जाए, फिर सब रुकावटें दूर हो जाती हैं और कार्रवाई आंख झपकने में फैसले की तरफ दौड़ जाती है। उसके बाद उन्होंने वो एक लंबा पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने जो हवाला दिया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का, और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ के केस का फैसला दिया है
कि भुट्टो जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि आप एक कत्ल की मुशावरत में शामिल थे। नवाज शरीफ को पहली सज़ा जो है वो अकामे पर हुई, यानी वो जो रिसीवेबल सैलरी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी, और बाकी केसेस बहुत बाद में जाके उनका ट्रायल मुकम्मल हुआ और उनको सज़ाएँ हुई और उसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। उसके बाद वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम बड़े सख्त हैं, लेकिन शायद वो सियासी एतबार से खटकते नहीं, इसलिए इंसाफ और कानून के तमाम घोड़े सुस्त पड़े हुए हैं। नताइज उनके मुकदमात में निकल ही नहीं रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पेश होते तो उनके साथ किसी लश्कर के आने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके फर्जंद अंजुमन पूरी तैयारी के साथ नैब या FIA के सामने पेश होते हैं। जब वो पेश होते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाती है, हुलड़बाजी होती है, सब मुहरकात की इजाज़त है, क्योंकि सियासी तौर पर ये बाप बेटा खटकते नहीं। इनकी लाइन मसालिहाना है, हुक्मरानों को आंखें नहीं दिखा रहे, सियासत में वो सुलह और अमन की बात कर रहे हैं, इसलिए तमाम तरह इल्ज़ामात के बावजूद उनकी पेशियाँ तो ज़रूर हो रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ निकल नहीं रहा। FIA का एक किस्सा अब बड़ा इंटरेस्टिंग आगे उन्होंने एक वाक़या लिखा है अयाज अमीर साहब ने, और फिर आगे उन्होंने चल के ये कहा है कि अगर ये इल्ज़ाम अमेरिका में होते तो अब तक क्या होता। वो कहते हैं कि FIA के एक किस्सा मैं सुना दूँ। कुछ बरस हुए हमारा एक रिश्तेदार था जो अपने एक पड़ोसी से सख्त तंग था। हमारे रिश्तेदार थे जो अपने एक पड़ोसी से सख्त तंग थे। पड़ोसी सेशन जज साहब का चपरासी लगा हुआ था, सेशन जज साहब का चपरासी लगा हुआ था। आए रोज़ हमारे रिश्तेदार के खिलाफ कोई सिविल दावा कर देता था। रिश्तेदार हमारा इंग्लैंड में रहता था, वो वहाँ से कहाँ इन केसेस की पैरवी करता। इंग्लैंड से छुट्टी आए तो मेरे सामने तकरीबन रो पड़े कि इस इंसान ने, यानी वो जो सेशन जज का चपरासी है, उसने हमारी ज़िंदगी जीनन कर दिया है। अयाज अमीर साहब कहते हैं कि ये ज़माना था बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुक्मरानी का। FIA के एक सीनियर आदमी थे, उनसे थोड़ी बहुत जान पहचान थी। इस्लामाबाद की एक तकरीब में मिले तो उनसे कहा कि मसला यूं है और इस चपरासी ने हमारे बहादुर रिश्तेदारों को यूं तंग कर रखा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि देखते हैं, यानी अयाज अमीर साहब ने FIA के एक सीनियर ऑफिसर को कहा कि सेशन जज का जो चपरासी है उसने हमारे रिश्तेदारों को तंग कर रखा है, उनके ऊपर मुकदमा झूठे करता है। उन्होंने कहा जी देखते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिन बाद, अयाज अमीर साहब कहते हैं कुछ दिन बाद पता चला कि FIA की टीम चकवाल आई हुई है। रात को कहीं इस टीम ने इस मुतलका गांव में छापा मारा, उसके दरवाजे पर दस्तक दी, और ऐसे मौकों पर पुलिस या दीगर हुकाम जो करते हैं उन्होंने भरपूर अंदाज में किया। मतलब यह कि जो बदतमीजी कर सकते थे उसका मुजाहरा उन्होंने किया। दूसरी सुबह चपरासी वहां से भागा, अपने मकान को उसने ताले लगाए, मोशी कहीं और ले गया और पनाह की खातिर सेशन जज साहब के पास गया। दूसरे या तीसरे दिन छापा दोबारा लगा और फिर छापों का सिलसिला जारी रहा। समझने की बात यह है कि छापे मकामी पुलिस नहीं लगा रही थी, FIA की एक स्पेशल टीम आई हुई थी जो ये कार्रवाई कर रही है। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। क्यों? क्योंकि अयाज अमीर साहब ने कहा था, और वो एक सेशन जज चपरासी था और वो इनको तंग कर रहा था, इनके रिश्तेदारों को। फिर वो कहते हैं कि सेशन जज साहब ने घर में उस चपरासी को पनाह दे दी, लेकिन इससे ज़्यादा शायद जज साहब भी कुछ नहीं कर सकते थे। लुत्फ की बात यह है कि जब मैंने अपने जानने वाले से जिक्र किया, यानी FIA के जो बंदा था उससे जिक्र किया कि वो चपरासी जज साहब के पास छुपा हुआ है, तो हमारे दोस्त ने कदरे तवक्कुफ के बाद लेकिन बिल्कुल संजीदा चेहरे के साथ कहा कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ी तो उनको भी देख लेंगे। कि FIA के ऑफिसर ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो उनको भी देख लेंगे, वो जो जज साहब हैं। कुछ ही रोज़ बाद मेरे पास मिन्नत तरले के पैगाम आए कि वो आदमी जो आप चाहें करने को तैयार है। मैंने कहा, यानी वो जो चपरासी था जज साहब का, वो सब कुछ करने को तैयार है। तो वो कहते हैं मैंने कहा फजूल के मुकदमात कर रहा है, मुकदमे बाजी से बाज आए, इससे ज़्यादा कोई और मसला नहीं। 1-2 रोज़ में सारे सिविल दावे वापस हो गए और फ्रीकैन में बाइज्जत समझौता हो गया। वो दिन और आज का दिन उस शख्स की तरफ से फिर कोई शरारत ना हुई। पाकिस्तानी कानून और ज़ाब्ते का एक ये रुख है, जो अयाज अमीर साहब कहते हैं एक ये रुख है। एक FIA के अफसर को कहा, उसने टीमें बनाई, छापे मारे और सारा कुछ किया। और दूसरा रुख वो है जो हम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुकदमात में देख रहे हैं। ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात अमेरिका में लगे तो मुलजिम का आधा खून सूख जाए, यहाँ किसी को कोई परवाही नहीं है। और अयाज अमीर साहब ने उधर कहा थिंक टैंक में, उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ामात अमेरिका में किसी पर होते तो सारी ज़िंदगी वो जेल में रहता। लेकिन उन्होंने कहा सलाम पेश करते हैं हम अपने इदारों को कि इतने इल्ज़ामात हैं, उसके बावजूद ये मामला आगे नहीं बढ़ते। और शहबाज शरीफ का मामला देख लें आप, नवंबर 2020 में इनसे सवाल किए गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दिसंबर 2020 में सवाल किए गए, जवाब नहीं दिया। जनवरी 2021 में पूछा गया, जवाब नहीं दिया। और अब आके इनको तलब किया गया है, उधर से अदालत से इन्होंने ले लिया एक अपने हक में फैसला कि इनको अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
बाकी FIE के बारे में आपको ये ज़रूर बता दूं कि हमजा शहबाज साहब को उन्होंने टाइम दिया हुआ है 30 जून तक, इनसे दस्तावेज़ात मांगे हुए हैं। लेकिन ये आपको ज़रूर बता दूं कि FIE की टीम ने बहरहाल एविडेंस बहुत तगड़ा इकट्ठा किया हुआ है। डॉक्टर रिजवान साहब की टीम ने बहुत तगड़ा एविडेंस इकट्ठा किया हुआ है। देखते हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की अदालतों पर मुसलसल सवालात उठते हैं, उठ रहे हैं, उठते रहेंगे। काश कि हमारी अदालतें इन बड़े करप्शन के केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार के केसेस में जल्द अज जल्द फैसला करें, ताकि कौम को नज़र आए कि इंसाफ ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नज़र आ रहा है, और बड़े चोरों को जल्दी सजाएं भी हो रही हैं और लूटा हुआ पैसा कौमी ख़जाने वापस भी आ रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब का हमें नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।